वक्फ बिल कल से देश में लागू हो चुका है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष की राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा है कि वो नए वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी। इस बीच बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल हुई हिंसा के बाद से तनाव लगातार बना हुआ है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था और तुष्टीकरण के मुद्दे पर ममता सरकार को जमकर घेरा है। इस बीच बीजेपी ने हिंसा के समय के वीडियो जारी करके उस समय पुलिस वालों की लाचारी की बात कही और कहा कि जहां उपद्रवियों के सामने पुलिस वाले कितने ज्यादा मजबूर नजर आ रहे हैं। वक्फ पर सवाल, जल उठा बंगाल, ममता के बयान पर उबाल, बंगाल की सियासत में मचा बवाल। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संशोधित वक्फ कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी और कल से ही कानून के प्रावधान लागू हो गए। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले में अलग ही रुख अपना रही हैं। ममता ने कहा है कि केंद्र के वक्फ संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। कोलकाता में जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में बनर्जी ने कहा कि मैं अल्पसंख्यक लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा करूंगी। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ था। शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी और मंगलवार को कानून लागू हो गया। कानून के पक्ष में सरकार का तर्क है कि इससे जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी। वक्फ बोर्ड का काम कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह होगा। हालांकि कई जगह इसका विरोध हो रहा है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क गई। भाजपा ने सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल साबित हुई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेताओं ने बंगाल सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है। तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स हो रहा है, इसलिए बंगाल में ये लोग कर रहा है। दूसरा प्रदेश में करने का मौका नहीं मिल रहा है। वहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन लेता है, यहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन नहीं लेता है ड्यू टू पुलिस मिनिस्टर है जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो एजुकेटेड मुसलमान हैं, उनको आगे आना चाहिए और इस चीज में अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। इस बीच जंगीरपुर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुर्शिदाबाद प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सार्वजनिक जगह पर 5 या इससे अधिक लोगों के जुटने पर मनाही होगी। We have taken all legal action. We have arrested 22 miscreants. इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो पोस्ट कर कहा है कि पश्चिम बंगाल के नदिया के कनाई नगर में कल शाम को जो हुआ वो भयावह था। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के उकसावे में आकर इस्लामी भीड़ ने पुलिस पर हिंसक हमला किया। अपनी जान बचाने के लिए पुलिसकर्मियों को मजबूरन पास के पेट्रोल पंप पर शरण लेनी पड़ी। उन्होंने लिखा, घटना की गंभीरता के बावजूद ममता बनर्जी, जिनके पास गृह मंत्री का पद भी है, कानून व्यवस्था की समस्या को दूर करने के बजाय वक्फ बोर्ड के बारे में भ्रामक बयान देकर जनता को गुमराह कर रही हैं। वह अपने पुलिस बल की सुरक्षा करने में भी विफल रही हैं। अब समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल के पुलिसकर्मी इस राजनीतिक दुरुपयोग के खिलाफ खड़े हों और राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए काम करें। बीजेपी इन इलाकों में केंद्रीय बलों को तैनात करने की मांग कर रही है, तो साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप करने की अपील भी की है। कोलकाता से प्रसेनजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।